और क्या ऐसी चीज कभी किसी को मिली है? इसका सीधा सा उत्तर यह है, ऐसी चीज दुनिया में है और उसकी प्राप्ति होती है। दुनिया में जो कुछ भी हम संसार के भोगों में ढूंढते हैं, बिल्कुल जैसे कोई आसमान में बिजली चमकती है, बादलों के बीच एक हल्की सी चमक होकर रोशनी दिखाकर छिप जाती है, संसार के सुखों में या भोगों में हम ऐसा ही क्षणिक आनंद ढूंढते हैं और वो क्षणिक मिलता भी है। राजनीति हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, सत्कार हो, शक्ति हो, संगठन हो, सुविधा हो, साधन हो, सब में किसी न किसी रूप में वो चमक थोड़ी सी मिलती है। इसलिए लोग पागल नहीं हैं, उधर भाग रहे हैं, थोड़ी सी चमक दिखाई देती है वहां। थोड़ी देर के लिए किसी सत्ता में बैठने के बाद जब मेरी मेरी कहकर आदमी अपनी चलाता है, लोग गिड़गिड़ाते हैं, तो थोड़ी सी चमक मिलती है। उसके बाद फिर जब वो कांटों के ताज को पहनकर रोता पछताता है और फिर हालत ये हो जाती है कि अब कंबल को मैं छोड़ना चाहता हूं, कंबल मुझे छोड़ना नहीं चाहता। राजनीति तो है ही शेर की सवारी। शेर पर बैठा तो जा सकता है, उतरना चाहोगे तो फिर शेर खा जाएगा, इसलिए बैठे रहो। इसलिए आदमी वहां मजबूती से बैठा हुआ हो, वो उतरना नहीं चाहता, क्योंकि उतरते ही शेर उसी को खा जाएगा। राजनीति पहले उसी को तबाह कर देगी। जब तक हाथ में ताकत है तब तक वो ठीक है, डराते रहो, डर कर लोग सलाम करते रहेंगे। जिस दिन तुम कमजोर हुए, दूसरों से डरने लगे, वो तुम्हें खा जाएंगे। तो एक क्षणिक आनंद है वहां, क्षणिक सुख है, क्षणिक अभयता है, क्षणिक निश्चिंतता है। थोड़ी देर के लिए हम शक्तिशाली महसूस होते हैं, करते हैं अपने आप को। लेकिन प्रश्न यहां फिर ठहर जाता है कि कभी कभी मैं थोड़ी मेहनत करता हूं, ज्यादा प्राप्त करता हूं, कभी कभी मैं बहुत मेहनत करता हूं, किसी किसी वक्त में ऐसी स्थिति आती है, बहुत अकल लगाता हूं, पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ फायदा नहीं। कभी कभी मैं कोई योजना नहीं बनाता, फिर भी सारे काम ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। और कभी कभी बहुत अच्छी प्लानिंग भी की थी, सब कुछ सोचा था, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिला। तब समझ में आता है कि चाबी किसी और के पास है, कोई और ताकत है जो भाग्यों की रचना करती है, जो हमें चलाती है, जो हमें हिलाती डुलाती है, जो हमें ऊपर नीचे करती है। यहां जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे सुख दुख के पीछे भी किसी चीज का नियंत्रण है, तभी समझ में आता है कि किसी के हाथ में सारा निजाम है, प्रशासन है, व्यवस्था है। और वो कौन है? एक ही पिता के 3 बेटे हैं, तीनों को एक जैसी प्रॉपर्टी बांट कर दी, फिर भी तीनों एक जैसे अमीर नहीं रह पाए। एक गरीब हो गया, एक बहुत आगे निकल गया, एक मीडियम स्थिति में बैठा हुआ है। एक ही गुरु ने, एक ही टीचर ने पूरी क्लास को पढ़ाया, फिर भी सारे एक जैसा रिजल्ट नहीं देते। एक जैसे वातावरण में पाले हुए बच्चे एक जैसी खुराक देने के बाद भी एक जैसे नहीं बन पाते। तो समझ में आता है कि एक जैसा सब कुछ देने के बाद भी एक जैसी स्थिति क्यों नहीं रह पाती। तब पता लगता है कि कोई और है जो अंदर गड़बड़ करता है, जो कुछ बदल देता है। तो समझ में आता ताकत किसी और के हाथ में है। जिसके हाथ में ताकत है तो सुखी दुखी भी वही करता है, और जिसके हाथ में ताकत है तो जो चीजें हम चाहते हैं तो देने वाला भी फिर वही है। इसलिए लक्ष्य भगवान ही है और कुछ नहीं, ये मानना ही पड़ता है। ये भी मानना पड़ता है
कि जो कुछ हम पाना चाहते हैं अच्छा हो। हम राजा से 1-1, 2-2 रुपया मांगने के बजाय राजा को ही अपना बना लें, तो सब चीजें अपने आप हाथ में आ जाएं। इसलिए भगवान को लक्ष्य मानकर भारत के ऋषियों ने यह कहा, उसकी ओर चलना शुरू करो। प्रश्न आता है कि उसे अपना बनाने के लिए क्या उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी? चापलूसी से खुश नहीं होता। किसी राजनेता को जरूरी है उसकी स्तुति गाने के लिए चमचागिरी करने वाले लोग होने चाहिए, और चमचागिरी करने वाले लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि मंत्री जी, मिनिस्टर साहब आगे आगे चल रहे होते हैं, अगर मिनिस्टर साहब किसी चीज को देखकर मुस्कुराएं तो पीछे वाले ज्यादा मुंह खोलते हैं, ज्यादा मुस्कुराने लग जाते हैं, पूरा हंसने लगते हैं। और अगर साहब किसी चीज को देखकर उदास हो जाएं तो वो तो अभी उदास हुए हैं, लेकिन पीछे चलने वाले चमचों के तो आंख में आंसू बरसने लग जाते हैं। साहब किसी चीज को देखकर थोड़ा सा आंखें तरे रहे, पीछे वाले तो गला घोटने को तैयार हो जाते हैं कि इस आदमी ने हमारे साहब को गुस्सा कर दिया। असल में लोगों को, किसी आदमी से, जो चमचे लोग होते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। उनको यह पता है कि कैसा चेहरा बनाने से साहब खुश होते हैं, इसलिए वो ऐसी चमचागिरी में लगे रहते हैं। तो क्या ऐसी चमचागिरी करने से भगवान खुश होंगे? वो तारीफ पसंद करना चाहते हैं। उसके सामने अलग अलग मुद्राएं हम बनाएं तो प्रसन्न हो। बस एक ही बात हमें याद रखनी है, दुनिया की हर पूजा पद्धति, हर विधि परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करने का तरीका है। उस प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करने का एक तरीका है। और अगर प्रेम किसी विधि से प्रकट नहीं होता तो विधि बाहर रह जाती है, और अगर प्रेम प्रकट होता है, विधि में दोष भी हो तो कोई बात नहीं, प्रेम अगर पूरा प्रकट हो रहा है तो मालिक मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, फिर कोई देर नहीं लगती। इसलिए तो मजे की बात है कि जिन लोगों ने पाया उनको विधि मालूम नहीं थी। धन्ना जाट के खेत में ही भगवान दर्शन देने के लिए आ गए, कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए भगवान आ गए। धन्ना जाट की प्रार्थना को यदि आप सुने तो उसने मांगा ही क्या था? जब भगवान प्रकट हो गए तो कहते हैं कि उसकी आधी रोटी भगवान ने खा ली, आधी और खाने लगे थे, तो उसने हाथ रखकर रोक लिया वहीं और कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, आधा आधा खाएंगे दोनों के दोनों। और उसने ये भी आगे से कह दिया कि देखो, एक बात की गारंटी दो, एक सेर आटा और नमक पानी का इंतजाम करना तुम्हारा काम है और माला जपना मेरा काम है, तो वायदा पक्का पूरा करना तो मैं भी पूरा करूंगा। अपनी तो इतनी प्रार्थना है। और रोज प्रार्थना करते समय वो याद करा देता था कि याद है ना तुमको मैंने क्या मांगा था? कि तुम्हें याद है तो मुझे भी याद है, मैं भी माला पूरी जपूंगा, ईमानदारी से जपूंगा, मैं तेरा हो गया हूं। फिर उसने कह दिया कि मेरे गांव में तो कोई पशु खरीद कर लाता है, तो जिसके हाथ वो बिक गया है तो फिर पेट की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। तो मैंने भी अपने को बेच दिया है, अब पेट की जिम्मेदारी तेरी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। हां, बोलूंगा कुछ नहीं, चाहे भूखा प्यासा खड़ा कर लेना, और यह भी वायदा करता हूं मैं माला नहीं छोड़ूंगा, भले ही तू ना देना कुछ भी, क्योंकि बिक चुका हूं, तेरा हो चुका हूं। तो यहां व्यापार व्यापार नहीं रहा, यहां प्यार दिखाई देता है कि तू भले ही मुझे अपना मान ना मान, लेकिन मैं तो तुझे मान चुका हूं। यही है वो प्रेम।